अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं द स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल। बहुत से स्टूडेंट्स की फरमाइश पर आज का हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। ये बहुत सी मुख्तलिफ़ क्लासेस के अंदर ये क्वेश्चन आता है, यानी आप 5 क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक ये सवाल तकरीबन हर क्लास के अंदर ही पूछा जाता है। इसको आज हम इंशाल्लाह डिटेल से इस एक वीडियो के अंदर पूरे एक लेक्चर में हम इसकी जितनी टाइप्स हैं उसको डिटेल से सारा डिस्कस करेंगे, ताकि एक ही वीडियो के अंदर ही आपका सारा जो है वो काम मुकम्मल हो जाए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ दी गई बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे देखें, हमने एक फिक्रा लिखा है कि सेड टू हिम, उसने उसे कहा यू आर अ लेजी बॉय, कि तुम एक लेजी बॉय हो। अब अगर हम इसके दो हिस्सों में इस फिक्रे को डिवाइड करें, और ये करना पड़ेगा, ये चीज़ें आप यहाँ से समझना शुरू कर दें, इसको स्क्रीनशॉट्स लेना शुरू कर दें, ये साथ साथ आपने समझना है और वीडियो को पूरा देखना है। पूरा देखेंगे तो तब तक ही आपको समझ आएगी। तो ये देखें, इसको दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया। एक हिस्सा जहाँ से फिक्रा स्टार्ट हो रहा है वहाँ से शुरू होकर इन्वर्टेड कोमास से पहले तक एक हिस्सा है जिसको हमने नाम दिया है रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कह दिया है? रिपोर्टिंग स्पीच। आप अपनी आसानी के लिए इसको पहला हिस्सा भी फिक्रे का कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये इंग्लिश के वर्ड्स याद नहीं रहते, तो क्वेश्चन तो हमने करना है ना, तो इसलिए आपने इतना याद रख लेना है कि हमारे डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से होते हैं। एक है पहला हिस्सा और एक है जनाब दूसरा हिस्सा। जो दूसरा हिस्सा है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद है, जैसा कि आप देखें यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमे शुरू हो रहे हैं, यहाँ पे बंद हो रहे हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हमारा हिस्सा है इंग्लिश में कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच, और उर्दू में हम इसको अपना दूसरा हिस्सा कहेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पे आपने नोट करनी है जो कि आम तौर पर आपके माइंड में आ सकती है कि डायरेक्ट नरेशन किसको कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन किसको कहते हैं। तो जैसे देखें, इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं डायरेक्टली आपसे बात कर रहा हूँ, तो वी कैन से दिस इज अ डायरेक्ट मैटर। और इनडायरेक्ट क्या है कि मैं अपनी बात किसी को कहकर आप तक पहुँचाऊँ, ये होता है इनडायरेक्ट मैथड। और डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बात बनाई जाती है तो उसमें कौन सी चेंजेस की जाती हैं, वो क्या चेंजेस हैं, उनकी डिटेल क्या है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स की बात करते हैं कि टाइप्स कौन सी हैं इन फिक्रात की। तो इसकी बेसिकली 5 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है असर्टिव सेंटेंसेस। क्या नाम है? असर्टिव सेंटेंसेस, जिसको हम सादा फिक्रात भी कहते हैं। अब असर्टिव सेंटेंसेस के बेसिकली 2 सब टाइप्स हैं, यानी कि आप कह सकते हैं इसको 2 हिस्सों में हमने डिवाइड करना है ताकि अच्छी तरह समझ आ सके। रिपोर्टिंग स्पीच, देखें अभी हमने ऊपर पढ़ा कि रिपोर्टिंग स्पीच को पहला हिस्सा भी कहा जाता है। तो ऐसे फिक्रे होंगे जिनका पहला हिस्सा प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, यानी वो प्रेजेंट टेंस में हो सकता है या फ्यूचर टेंस में हो सकता है। और दूसरी जो इसकी टाइप है वो क्या होगी कि रिपोर्टिंग स्पीच जो होगी वो पास्ट टेंस में होगी। ठीक है, अब ये इसको जब हम अभी डिटेल से डिस्कस करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह समझाई जाएंगी। ये थी हमारी पहली टाइप। टाइप नंबर 2 है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको आमतौर पर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो ये हैं सवालिया फिक्रात। ओके जी, तो सवालिया फिक्रात के अंदर भी 2 तरह के जुमले आते हैं, सिंगल सवालिया फिक्रात और डबल सवालिया फिक्रात। अब ये कैसे हैं, इनको कैसे हल करना है, अभी इंशाल्लाह इसी वीडियो लेक्चर में अभी आपको आगे सारा समझाया जाएगा। नंबर 3 पे है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। टाइप नंबर 3 है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम दुआया फिक्रात कहते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे है हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है जी, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हुक्मिया फिक्रात कहते हैं। और नंबर 5 है हमारी जो लास्ट इसकी टाइप होगी, वो हम इसी वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसको हम इस्तेजाबिया फिक्रात बोलते हैं। अभी हम इसको डिटेल से 1 बाय 1 तमाम टाइप्स को पूरी तरह डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये पूरा सवाल समझ आ सके। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम इसको चेक करते हैं इन फिक्रात को कि वो कौन कौन सी चेंजेस हैं जो ये किसी डायरेक्ट फिक्रे के अंदर की जाएँ तो फिक्रा इनडायरेक्ट बन जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान सी चीज़ें हैं, ये आपने माइंड में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ध्यान में रखना है कि हम जब चेंजेस करते हैं
तो हमने सिर्फ 3 तब्दीलियाँ करनी हैं, तो फ़िक्रा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। सबसे पहली तब्दीली जब हम करेंगे वो होगा प्रोनाउन को चेंज करना। ये प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, अभी ये सारी इंशाल्लाह डिटेल से चीज़ें करते हैं। नंबर 2 पे है टेंस को चेंज कर देना, और नंबर 3 पे है कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर यूज़ किए जाते हैं, वो कैसे चेंज होते हैं। तो इसमें अभी हम अपनी फर्स्ट चेंज प्रोनाउन को डिस्कस करने लगे हैं। इसको समझते हैं कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले देखें, प्रोनाउन के लिए आपने इस चार्ट को अच्छी तरह याद कर लेना है। ये चार्ट आप ऑलरेडी अगर याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा ताकि इस सवाल की आपकी अच्छी तरह आपको समझ आ सके। तो आपने याद रखना है कि ये जो हमारे प्रोनाउन हैं आई, माई, मी, वी, आर, अस, ये हमारे 6 प्रोनाउन हैं। ये कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ठीक है जी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से हैं? आई, माई, मी, वी, आर, अस। अब हमने क्या करना है, ये हम जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है ना, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी होती है, वो इस फिक्रे को कहते हैं, फिक्रे के पहले हिस्से को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में बदल दें। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है वो कहाँ है। ठीक है जी, तो उसका जवाब ये है, याद रखें, रिपोर्टिंग स्पीच का जो पहला वर्ड होगा वो कोई भी हो, वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, आपने उसे सब्जेक्ट समझना है। ये आपका सब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग स्पीच का। तो जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन 6 में से यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इन 6 प्रोनाउन में जब भी ये फर्स्ट पर्सन आ जाएंगे तो हम उसे चेंज कर देंगे पहले हिस्से के सब्जेक्ट में। अब इसको थोड़ा सा कर भी लेते हैं। तो ये देखें, आपके सामने इस फिक्रे को मैं हल कर रहा हूँ। तो आपने प्रोनाउन को देखना है, ठीक है, ही told him that। अच्छा, यहाँ तक मैं रुक गया हूँ। अब आप अगर गौर करें तो ये जो आई है ये है आपका फर्स्ट पर्सन। ये देखें यहाँ पे आया हुआ है। तो हमने अभी बात की रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में चेंज करना है। इसका सब्जेक्ट ये बन गया हमारा ही। तो स्टूडेंट्स याद रखें, ये जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, हमने सेम एज इट इज आई को नीचे नहीं लिखना, बल्कि हम क्या करेंगे, हम इस आई की जगह पर हम जो हमारा सब्जेक्ट है हम इसको लिखेंगे। तो अब देखें, आई की जगह पे ये वाला सब्जेक्ट इधर पुट करेंगे तो ये ही आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में चेंज कर दिया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को। ओके जी, उसके बाद जो बाकी फिक्रा है वो अभी हम लिख लेते हैं, फिर अभी डिटेल से देखते हैं कि ये हमने वॉज क्यों लिखा है या मुख्तलिफ चीज़ें क्यों यहाँ पे टोल्ड जैसे है या दैट है, ये क्यों आया है। अभी हम सिर्फ प्रोनाउन को देख रहे हैं, अभी टाइप्स में नहीं जा रहे। टाइप्स में जाके ये आपको बताएंगे कि टोल्ड कैसे आता है, दैट कैसे आया है और ये वॉज क्यों आया है। अभी आपने सिर्फ इस ही को जहन में रखना है कि ये ही हमने कैसे चेंज किया है। उसके बाद है हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से हैं, यू, योर, यू, ये 3 प्रोनाउन हैं। 3 ही है, इजीली आपको याद हो चुके होंगे। ये कहलाते हैं हमारे सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अब सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन होते हैं वो हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच स्टूडेंट्स कौन सी होती है, जरा माइंड में लें। रिपोर्टिंग स्पीच जो हमारा डायरेक्ट फिक्र है उसके पहले हिस्से को कहा जाता है। ठीक है जी, तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में हमने हमेशा सेकंड पर्सन प्रोनाउन को चेंज कर देना है। अब देखें, जैसे ऊपर हमने सब्जेक्ट देखा था, अब हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, यानी जो हमारा पहला हिस्सा है उसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो इस पहले फिक्रे के अंदर आप माइंड में रखें कि ये जो हमारे पास 3 कोमों से पहले जो आखिरी वर्ड है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का जो लास्ट वर्ड है वो है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो ये बनेगा इस फिक्रे का ऑब्जेक्ट हिम। सेम इसी तरह
नीचे वाले फिक्रे में सेंटेंस नंबर 2 में भी सेट 2 के बाद ये 3 कॉमों से पहले जो आया हुआ है वर्ड, ये हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो अब हम इसको चेंज करते हैं। ये देखें, हम यहाँ पे देखें तो हमें यू नज़र आ रहा है। यू क्या है? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन को हमने रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। जैसे नीचे आई को ही में इंटरचेंज किया था, तो यू को हम हिम में इंटरचेंज करेंगे। अब आपने स्टूडेंट्स यहाँ हिम नहीं लिखना, अगर हिम लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब ये सवाल है कि ये हिम क्यों नहीं आना जी? तो देखें, बेसिकली याद रखें कि जो यू है या ये वाला, ये एज अ सब्जेक्टिव यूज हो रहा है। ये पहली हालत वाला यू है, ये सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो हम हिम का सब्जेक्ट लिख देंगे। ये देखें, हिम का सब्जेक्टिव क्या बनता है? ही। तो हमने यहाँ पे ही लिखा। अब ये फिगरा ठीक है। उसके बाद हम बाकी वर्ड्स जो है वो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। तो ये होती है प्रोनाउन के सेकंड पर्सन प्रोनाउन को चेंज करने का तरीका। अब आते हैं ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट और दे, देयर, देम। ये 12 हैं। इन सब को हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन कंसीडर करते हैं। ये होते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ये थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन होते हैं ना, ये कभी चेंज नहीं होते। ये जैसे डायरेक्ट में लिखे होंगे, हम इनको इनडायरेक्ट के अंदर एज इट इज वैसे ही लिख देंगे। इनको नहीं चेंज करना, सिर्फ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन चेंज होते हैं। इसकी सेकंड चेंज जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए हम करते हैं वो है टेंस को चेंज करना। तो टेंस को कैसे चेंज करते हैं ये देखें। हमने क्या करना है कि जो हमारी पहली फॉर्म है डायरेक्ट फिगर में, जब भी हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नजर आएगी, हमने उसे सेकंड फॉर्म बना देना है, दूसरी फॉर्म में चेंज कर देना है। और अगर दूसरी फॉर्म हमें नजर आएगी तो हम हमेशा उसे हैड प्लस थर्ड वर्ब में चेंज कर देंगे, तीसरी फॉर्म बना देंगे। इज, एम, आर को हम हमेशा वॉज वर्ब में चेंज करते हैं। और अगर वॉज या वर आ जाए तो हमने उसे हैड, बीन के अंदर चेंज करना है। अगर हैज या हैव हमें डायरेक्ट फिक्रे के अंदर नजर आएगा तो हम उसे हैड के अंदर चेंज कर देंगे। विल, शैल, ये दोनों वर्ड हमेशा वुड के अंदर चेंज हो जाएंगे। एम ए वाई, मेट, माइट के अंदर चेंज हो जाएगा। और कैन जो है ये कुड के अंदर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो हमारे पास एक टेंस है, इसके अलावा अगर आप गौर करें तो हम इस पूरी को एक लाइन में याद कर सकते हैं कि जितने प्रेजेंट के टेंसेस होते हैं उन सब को पास्ट के टेंसेस में चेंज कर दिया जाता है। एक ये चीज़ आपने बस याद रखनी है कि ये वॉज वर ऑलरेडी पास्ट है, तो हमने इस पास्ट को पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज करना है। यानी ये होता है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर चेंज करना है। और ये जो विल शैल है ये फ्यूचर है, इसको भी हमने माजी की वुड के अंदर चेंज कर देना है। तो बाकी आप देखें, पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, इज, एम, आर, हैड, हैव, मे और कैन, ये सब के सब क्या है? प्रेजेंट को शो करते हैं। तो इनको हम हमेशा पास्ट के अंदर चेंज कर देते हैं। अभी तक हम 2 तब्दीलियाँ सीख चुके हैं कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। तीसरी तब्दीली जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए करना ज़रूरी होती है, यानी ये कुछ ख़ास लफ्ज़ होते हैं कि अगर ये डायरेक्ट के अंदर आ जाएं तो इनको चेंज करना है, अगर ना आए तो फिर डेफिनेटली नहीं चेंज होंगे। ये स्पेशल वर्ड्स होते हैं, इनको ख़ास लफ्ज़ आप कह सकते हैं। ये समझाने के लिए वर्ड लिख दिया गया है। तो ये देखें, स्पेशल वर्ड में पहला वर्ड है दिस। दिस अगर आपको नज़र आए तो आपने इनको हमेशा दैट के अंदर चेंज कर देना है। क्या बोला? दिस को दैट में चेंज कर देना है। और दीज को आप हमेशा वर्ड को दोज के अंदर चेंज कर दें। हेयर को देर में चेंज कर दें। टुडे जो है, टुडे को दैट डे के अंदर आपने चेंज कर देना है। और उसके बाद THUS, thus, इसको आपने SO के अंदर चेंज करना है। नाउ को आप देन या दिस टाइम दोनों में किसी में भी चेंज कर सकते हैं। यस्टरडे जो है, यस्टरडे, इसको आपने द प्रीवियस डे के अंदर चेंज करना है। और जो टुमारो है, इसको द फॉलोइंग डे में चेंज करना है। और अगो को बिफोर के अंदर चेंज करना है। यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है, यहाँ मैंने वर्ड लिखा है टुडे। अगर या सिंपल चीज़ है, अंडरस्टूड है कि अगर टू नाइट आ जाएगा तो वो दैट नाइट के अंदर चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चूंकि डे का जिक्र है तो यहाँ डे आ रहा है, अगर यहाँ आ जाए टू नाइट तो फिर ये दैट नाइट चेंज हो जाएगा। सेम इसी तरह ये जो है टुमारो, ये अगर आ जाए ना नेक्स्ट वीक तो फिर हम यहाँ पे द फॉलोइंग वीक भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे आ जाए
फ़र्ज़ करें कि यहाँ आ जाता है, चलिए हम लिख ही लेते हैं कि नेक्स्ट वीक अगर आ जाए तो आप उसे द फॉलोइंग वीक में चेंज कर लें, और आप इस वीक को ज़हन में रखें कि अगर वीक की जहाँ पे आवर आ जाए तो यहाँ पे वर्ड आवर आ जाएगा, अगर यहाँ मंथ आ जाए इस जगह पे, ठीक है, नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पे नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। तो ये है हमारी स्पेशल वर्ड्स की चेंजेस। अच्छा, दूसरी बात आपने एक यहाँ पे चीज़ रुक के अच्छी तरह ज़हन में रख लेनी है कि चूँकि इसकी टोटल 10 किस्म के फ़िक्रे बनते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये आपका फर्स्ट हाफ है, ये इसका पार्ट 1 आप इसको कह सकते हैं। इस वीडियो को आपने शुरू से लेके एंड तक देखना है, और इसके बाद वाला जो हिस्सा हम पोस्ट करेंगे वो भी आपने ज़रूर देखना है। पूरी वीडियो देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। अगर आप ये पहले वाले हिस्से को छोड़ के सिर्फ दूसरा हिस्सा देखेंगे तो ज़ाहिर बात है, पहले वीडियो के अंदर हमने जो बेसिक चीज़ें, बेसिक पॉइंट्स जो हैं, रूल्स एंड डिस्कस किए हैं, तो ये अगर आपको नहीं आएंगे तो आप फिक्र नहीं कर पाएंगे। तो आपने दोनों हिस्सों को अच्छी तरह ज़रूर देखना है। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारी पहली टाइप, असर्टिव सेंटेंसेस, और उसकी दोनों तरह के फिक्रे करेंगे कि उनको कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम असर्टिव सेंटेंसेस स्टार्ट करने लगे हैं, जो है हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की फर्स्ट टाइप, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान को देख लेते हैं। पहचान कहाँ से करेंगे? जाहिर बात है, एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये है सबसे पहला स्टेप, कि जब भी आपने फ़िक्रा आपको पेपर में आ जाए, आपको किसी एग्ज़ाम में आ जाए, तो आपने सबसे पहले उसकी पहचान ज़रूर करनी है। पहचान करेंगे तो तभी फ़िक्रा सही होगा, ठीक है जी। तो इसकी पहचान देख लेते हैं असर्टिव सेंटेंस की, कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा। अब आप सबको पता है, हमने अभी इस वीडियो के पहले हिस्से में देखा कि रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है। रिमाइंड करें, चले मैं आपको याद करवा देता हूँ। रिपोर्टेड स्पीच होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो दूसरा हिस्सा होता है, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो अब आपने याद रखना है रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, ठीक है जी। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला वर्ड है, ये एक पॉइंट आपने माइंड में बिठा लें कि किसी भी टाइप को पहचानने का तरीका यही है कि जो दूसरा हिस्सा है, हम उसके सब्जेक्ट को देखते हैं कि सब्जेक्ट है क्या। सब्जेक्ट से हमें पता चल जाता है कि ये फिक्रा कौन सी टाइप का है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ड जो है, यानी जो सब्जेक्ट है, वो नाउन या प्रोनाउन होगा, तो वो हमारा बनेगा असर्टिव सेंटेंस। ये हमारी टाइप 1 स्टार्ट हो चुकी है। अब हम असर्टिव सेंटेंस के अंदर हमने देखा था कि हमने कहा था इसकी 2 टाइप्स हैं। एक वो कि जिसके पहले हिस्से के अंदर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आता है, और दूसरी वो थी जिसके पहले हिस्से के अंदर पास्ट टेंस आता है। तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो फिक्रात असर्टिव सेंटेंसेस के जिसके पहले हिस्से के अंदर पास्ट टेंस आता है, ठीक है जी। तो रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस, तो ये हम इसके असर्टिव के स्टार्ट करने लगे हैं। पहचान होने के बाद आपने माइंड में रखना है कि जब पहले हिस्से में मादी आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, इसके सेट को ना आपने सेट ही रहने देना है, चेंज नहीं करना। और अगर सेट टू आ जाए तो फिर हम टोल्ड में चेंज करेंगे, और जितने कोमे हैं वो सब के सब दैट के अंदर चेंज हो जाएंगे। अब देखिए, इन सब चीज़ों को और तमाम जो तब्दीली, प्रोनाउन की तब्दीली, टेंस की तब्दीली और स्पेशल वर्ड्स की तब्दीली को माइंड में रखते हुए हम इन फिक्रे को हल करने लगे हैं। तो ये देखें, ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज। तो सबसे पहले हमने इस वर्ड से, इस सब्जेक्ट से, जो कि हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, यहाँ से हमने पहचान लिया कि ये फिक्रा असर्टिव सेंटेंस है। पहचान के मुताबिक ये देखें प्रोनाउन पर मुश्तमिल है, ठीक है जी। अब इसको हल करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल हमने क्या किया कि सेट जो था वो सेट ही रहेगा, तो हमने सेट को सेट ही रहने दिया है, कोई चेंज नहीं किया। कोमे जो है दैट में चेंज हो रहे हैं, हम दैट में चेंज कर रहे हैं। आई, ये फर्स्ट पर्सन है, इसको अच्छी तरह आपने ध्यान में बिठाना है। फर्स्ट पर्सन हमेशा यहाँ नहीं लिखे जाते, उनको हम पहले हिस्से के सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो ये जो पहला हिस्सा है, इसका सब्जेक्ट है ही। इस आई को हम ही के अंदर इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा ही। उसके बाद ये देखें एम है, तो हम इसको वाज में चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ आपने एक पॉइंट ध्यान में बिठा लेना है कि जब पहले हिस्से के अंदर पास्ट टेंस आ जाए ना, तो फिर आपने टेंस को लाजमी चेंज करना है, ठीक है। अगर पहले हिस्से में पास्ट टेंस ना आए तो फिर टेंस चेंज नहीं किया जाता फिक्रे का। तो ये हमने इन एमआर को वाजवर इसी वजह से बदला है, क्योंकि पहले हिस्से के अंदर देखें सेट जो है ये पास्ट टेंस को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक फिक्रा हो गया। आईएनई वाली जो बेटा वर्ब होती है उसको चेंज नहीं हमने करना, वो हम एज इट इज़ वैसे ही लिख देंगे। टू भी वैसे ही आ जाएगा,
कॉलेज भी एक ऐसा वर्ड है जो चेंज नहीं होना, आखिर पे फुल स्टॉप लग गया, ये फिक्रा कंप्लीट हो गया। अब नीचे दूसरा फिक्रा है कि शी सेड टू मी यू आर अ लेडी बॉय नाउ। अब देखें यहाँ पे अगेन यू हमें बता रहा है कि प्रोनाउन से दूसरा हिस्सा स्टार्ट हो रहा है। असर्टिव सेंटेंसेस का वो फिक्रा है जिसके पहले हिस्से में माजी आता है। ये देखें सेड टू माजी है। तो अब हम इस फिक्रे को हल करने लगे हैं, इसकी इंटरेक्ट बनाने लगे हैं। इस फिक्रे को भी अच्छी तरह देखें तो शी का शी आ गया, सेड टू, ये देखें सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, सेड टू टोल्ड में चेंज हो रहा है। उसके बाद कोमो ये मी वैसे ही आ गया, और जैसे अभी हमने इस फिक्रे में भी कोमो को दैट में चेंज किया था, यहाँ पे भी तमाम कोमो को दैट में चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे यू है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन पहले हिस्से के ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। यू एज अ सब्जेक्टिव है यानी पहली हालत वाला है, तो हम मी की पहली हालत यहाँ पे आई लगा रहे हैं। ये देखें हमने क्या किया कि हम जो सेकंड पर्सन है उसको इंटरचेंज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। अब इधर मार वाजबर में चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? अभी हमने जिक्र किया कि जब पहले हिस्से में माजी आ जाए तो टेंस को लाजमी चेंज करना होता है। इधर मार चेंज होगा तो देखें आई के साथ क्या आएगा, वॉज, ठीक है जी। उसके बाद ये वर्ड वैसे ही आते जाएंगे क्योंकि इनमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये नाउ, नाउ एक स्पेशल वर्ड आ गया है। और अभी इस वीडियो में अगर आप इसको रिवाइज करें, थोड़ा सा इसको रिवर्स करके देखें, आपको पता चलेगा कि स्पेशल वर्ड्स के अंदर हमने नाउ को किस वर्ड में चेंज किया था। तो हमने कहा था हम इसको देन में भी चेंज कर सकते हैं, दिस टाइम में भी चेंज कर सकते हैं। अभी आपकी आसानी के लिए मैंने दोनों लिख दी हैं, लेकिन आपने एक वर्ड यूज़ करना है, ठीक है जी। ये है इसकी टाइप 1। अभी हम इसकी टाइप 2 सीखेंगे, असर्टिव सेंटेंसेस की। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करने लगे हैं इसकी टाइप 2, असर्टिव सेंटेंसेस की टाइप 2। ये वो टाइप होती है जिसकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस पर मुश्तमिल होती है। अब आपने यहाँ पे एक पॉइंट ज़रूर याद रखना है, ये आपने नोट करना है कि जब रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट, ये देखें प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तो फिर आपने जो चेंजेस करने हैं ना वो आपने प्रोनाउन चेंज कर देने हैं, ठीक है, ज़रूर चेंज करने हैं। जो स्पेशल वर्ड्स हैं वो भी चेंज करने हैं, लेकिन टेंस चेंज हरगिज़ नहीं करना, ये आपने याद रखना है। यानी ये कंडीशन है कि जब पहले हिस्से के अंदर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आ जाए तो फिर जो ज़माना है उसको चेंज नहीं करते, ज़माना वही रखते हैं, उसको बिल्कुल चेंज नहीं करना। तो ये देखें से आ जाए तो आपने से कर दे, उसको से ही रहने देना है। सेद आ जाए तब भी उसको चेंज नहीं करना, सेद ही रहेगा। से के साथ जब टू आएगा तो आपने टेल में चेंज कर देना है, और सेज टू को हमने पहले हिस्से में टेल्स में चेंज कर देना है। और ये है हमारे प्रेजेंट टेंसेस, ठीक है जी, ये प्रेजेंट टेंस है। और जब विल से आए तो विल से ही रहेगा, और विल से के बाद जब टू आ जाए तो आपने विल टेल में उसे चेंज कर देना है, ठीक है जी। ये है हमारे फ्यूचर टेंस। अब ये देखें हम इस फिगर को हल करते हैं। तो ये देखें हमने ही का ही लिख दिया। अब सेद है तो क्या करेंगे, सेज को सेज ही रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे। ये देखें रूल हमें बता रहे हैं, ये आपने चीज़ें मेमोराइज करनी है। कोमो की यहाँ पे वैसे ही दैट आएगा जैसे हमने पहले किया था। आई फर्स्ट पर्सन है, हम बार बार जिक्र कर चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन को पहले हिस्से के सब्जेक्ट में इंटरचेंज कर देते हैं। तो आई के यहाँ पे देखें ही आ जाएगा। पहले हम क्या करते थे, अभी आपने थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करके देखें तो पहले हिस्से में जब माजी आता था हम ज़माना चेंज कर देते थे, तो इधर मार को आजवर में चेंज कर देते थे। अब नहीं करना, तो अब इधर मार में से ही के साथ हम इज लगा देंगे। ये देखें टेंस सेम रहा, टेंस को चेंज नहीं किया। और हिज का हिज वैसे आ गया, ब्रदर लफ्ज़ भी वैसे का वैसे ही आ गया, एंड पे फुल स्टॉप लगा दिया, लो जी फिक्रा हल हो गया। अब इसी तरह ये देखें सॉरी, शी विल से टू मी यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, ये फिक्रा है। तो यहाँ पे देखें आप विल से के बाद टू आया हुआ है, विल से टू आ गया, ये फ्यूचर आ गया पहले हिस्से के अंदर। अब हम क्या करेंगे, हम इनडायरेक्ट बनाते हुए विल से टू को विल टेल में चेंज करेंगे। तो ये देखें हम विल टेल में उसको चेंज कर दिया, मी का वैसे ही मी आ जाएगा, मी सेम रहेगा। इस कॉमो की जगह पे हम दैट लगा देंगे, और यू सेकंड पर्सन आ गया है, इसको पहले हिस्से में ऑब्जेक्ट में इंटरचेंज कर देंगे।
यू एज अ सब्जेक्टिव है तो मी की सब्जेक्टिव हालत आई आ जाएगी, और इन एम आर के अंदर आप सबको पता है आई के साथ एम आता है, एंड वैसे ही आ जाएगा, ऑनेस्ट भी वैसे ही आ जाएगा, और बॉय भी वैसे ही आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टाइप असर्टिव सेंटेंसेस के दोनों टाइप के दो फिक्रे हमने समझ के इसको पूरा कर लिया है। अब हम अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं और उनको देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे हल किए जाते हैं। फ्रेंड्स, टाइप नंबर 2 है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसकी दो टाइप्स होती हैं बेसिकली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, सिंगल सवालिया फिक्रे और डबल सवालिया फिक्रे। तो हम देखेंगे कि सिंगल सवालिया फिक्रे कौन से हैं। सबसे पहले पहचान देखें कि पहचान हम कहाँ से करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ड देखें, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब पर मुश्तमिल होगा तो वो क्या होगा, सिंगल सवालिया फिक्रा होगा। ठीक है जी, ये सिंगल सवालिया की पहचान है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट WH वाला लफ्ज़ हो, यानी जैसे व्हेन होता है, वेयर, वाई, इस तरह का, तो वो होगा हमारा डबल सवालिया फिक्रा। ठीक है जी, ये चीज़ समझ आ गई है। अब देखें सेड या सेड टू को हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, सेड या सेड टू हमेशा आस्क या इंक्वायर के अंदर चेंज होता है। इन दोनों में से किसी एक वर्ड को आपने यूज़ करना है। अगर फिक्रा सिंगल सवालिया होगा तो फिर सिंगल सवालिया कौन सा होता है कि जो दूसरा है, जिसका दूसरा हिस्सा ऐसा इंग्लिश का फिक्रा जिसका दूसरा हिस्सा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, तो आपने इफ़ या वेदर ये यूज़ करना है। तो जो आपको इजी लगे वो आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और डबल सवालिया में कॉमे जो है वो चेंज नहीं होते। वो कैसे करते हैं ये देखें, दो एग्जाम्पल हैं हमारे पास। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें, हम इस लफ्ज़ को देख के हम पहचान कर रहे हैं कि ये फिक्रा सवालिया है। सबसे पहले तो ये पता चल गया। और दूसरी निशानी क्या है कि फिक्रे के एंड पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ये तो पता चल गया फिक्रा सवालिया है। सिंगल सवालिया कैसे है ये देखें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हिस्सा है आपका रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है यानी जो पहला वर्ड है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ से पता चला फिक्रा सिंगल सवालिया। इस रूल के मुताबिक, ये सिंगल सवालिया के रूल के मुताबिक आप इसको हल करते हैं। तो आप देखें हमने क्या किया, ही सेड आ जाए या सेड टू आ जाए, दोनों को ही हमने आस्क या इंक्वायर में चेंज करना है। तो हम यहाँ पे जो है वो इंक्वायर कर लें। ठीक है, आस्क में चेंज कर देते हैं। आस्क एक इजी वर्ड है जो आप इजीली याद कर सकते हैं। मी का मी आ जाएगा। अब देखें सिंगल सवालिया तो कॉमे इफ में चेंज हो रहे हैं या वेदर में, तो हम इफ लिख लेते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने पहले जो है ना ये जो आपका सब्जेक्ट पड़ा हुआ है हेल्पिंग वर्ब के बाद पहले उसको हल करना है। तो सेकंड पर्सन पहले से कि ऑब्जेक्ट में चेंज आता है, यू एज अ सब्जेक्टिव है तो मी की सब्जेक्टिव हालत आई आ जाएगी। और विल शैल आप सबको पता है, ये हमने अभी शुरू में इस वीडियो के शुरू में देखा है कि जब हमने तब्दीलियों को सीखा था तो विल शैल कैसे चेंज होता है, वुड में चेंज हो जाता है। तो ये देखें जी, वुड में चेंज कर दिया। अब जो ये वर्ब है, याद रखें विल के बाद भी फर्स्ट वर्ब आती है, वुड के बाद भी फर्स्ट वर्ब ही रहेगी। इसको सेकंड नहीं आपने बनाना, ये हेल्प की हेल्प ही रहेगी। और मी फर्स्ट पर्सन है, ठीक है जी, तो फर्स्ट पर्सन पहले से के सब्जेक्ट में आएगा। तो ये देखिए सब्जेक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ही की यहाँ हम तीसरी हालत लगाएंगे हिम, यानी जो प्रोनाउन इधर यूज़ किया गया है उसकी वही हालत हम उसको इंटरचेंज करेंगे इनडायरेक्ट के अंदर। अच्छा, अब आपने यहाँ पे गौर किया कि मैंने फुल स्टॉप लगा दी है, क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगाया। तो याद रखें, आप यहाँ से अगर देखें आई से लेके एंड तक, आई वुड हेल्प हिम, ये सादा फिक्रा बनाया है। ये पॉइंट आपने नोट करना है कि फिक्रा डबल सवालिया है या सिंगल सवालिया। उसका जब हल करेंगे तो दूसरा हिस्सा, उसको जब हल करेंगे तो दूसरा हिस्सा हमेशा सादा फिक्रा होना चाहिए। ये था हमारा पहला फिक्रा। अब डबल सवालिया फिक्रा देखें तो यहाँ से सबसे पहले जब हमने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला वर्ड है वो वाई है, और वाई क्या है, WH वाला लफ्ज़। अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला लफ्ज़ है, वो अगर WH पर मुश्तमिल हो तो डबल सवालिया फिक्रा होता है। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो ये देखें, शी वैसे ही आ गया, सेड टू आस्क में चेंज हो गया, मी का मी ही आ गया,
अब कौमे किसी लफ्ज़ में चेंज नहीं करने, वो जो डबल सवालिया लफ्ज़ है वो वैसे ही नीचे लिखेंगे, फिक्रा खोल देंगे और अगेन इस यू को जब आई के मी में चेंज करेंगे तो यहाँ आई आ जाएगा और इधर मार को आखिर में चेंज करेंगे तो यहाँ आई के साथ वॉल आ जाएगा, लुकिंग का लुकिंग आ जाएगा, वैसे ही एड प्रेपोजिशन वैसे ही लग जाएगी। मी फर्स्ट पर्सन है तो ये देखें जैसे ऊपर हमने मी को टी की तीसरी हालत में चेंज किया था, तो यही मी जब इस शी की अंदर चेंज होगा तो शी की तीसरी हालत यहाँ पे हार आ जाएगी। आखिर पे फुल स्टॉप लगाना है, सवालिया निशान नहीं लगाना। ये हमारी दूसरी टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पूरी हो चुकी है। अब हम इसकी तीसरी टाइप ऑप्टेटिव सेंटेंसेस समझेंगे। ये तो स्टूडेंट्स अब हम थर्ड टाइप स्टार्ट करने लगे हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की पहचान क्या है? सबसे पहले कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें मे आ सकता है, वुड दैट आ सकता है, ओ दैट आ सकता है या विश आ सकता है। अब इन फिक्रात के अंदर बेसिकली दुआ, बददुआ या किसी ख्वाहिश का इजहार किया जाता है। ये तीन किस्म के होते हैं, मतलब इनको करेंगे एक ही तरीके से, बस आपने वर्डिंग को गौर से देखना है। अब ये देखें, ये फिक्रा है ही सेड मे यू पास दिस ईयर। तो जब हमने इस फिक्रे को पढ़ा, इसमें दुआ दी जा रही है कि खुदा करे कि तुम पास हो जाओ। तो इस वक्त यहाँ पे जो मे है ये वाला, ये दुआ को शो कर रहा है। लेकिन दूसरा फिक्रा देखें, ही सेड मे ही गो टू हेल। अब देखें यहाँ पर दुआ दी जा रही है कि काश वो जहन्नम में जाए। तो यहाँ मे एज अ बदुआ देने के लिए यूज हो रहा है। तीसरा फिक्रा है ही सेड वुड दैट या ओ दैट, यहाँ पे दोनों वर्ड आ सकते हैं। ही वर्ड हियर, ये है ख्वाहिश का इजहार। और यहाँ पे नेक्स्ट फिक्रा है ही सेड, उसने कहा आई विश, मेरी ख्वाहिश है, आई हैड बीन रिच, कि मैं अमीर होता। तो देखें यहाँ पे उसने अमीर होने की ख्वाहिश का इजहार किया है। अब आपने याद रखना है, अगर फिक्रे के अंदर दुआ दी जाए तो फिर हम इस मे को प्रे के अंदर चेंज कर देंगे। किसके अंदर? प्रेड के अंदर, सॉरी प्रेड के अंदर चेंज कर देंगे। और अगर बददुआ के लिए मे यूज हो तो फिर इस मे को हम चेंज करेंगे, यानी इसका जो पहले से का सेट है उसको कर्स्ड के अंदर चेंज करेंगे। और अगर वुड दैट यानी ख्वाहिश का या ओ दैट का वर्ड आए और वो ख्वाहिश का इजहार करे तो फिर हम उसका सेट या सेट टू प्रेड, और अगर सेट टू आ जाए तो फिर प्रेड फॉर में या विश में चेंज कर देंगे। इसी तरह ये लास्ट सेंटेंस का, इसके अंदर भी आई विश ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सेट या सेट टू को विश के अंदर या प्रेड फॉर के अंदर चेंज कर देंगे। यहाँ पे एक पॉइंट आपने जेल में रखना है कि प्रेड कहाँ यूज़ किया जाता है, प्रेड फॉर कहाँ यूज़ किया जाता है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर खाली सेट आए तो आपने प्रेड वर्ड यूज़ करना है, और अगर सेट टू आए तो फिर प्रेड फॉर यूज़ कर देना है। या अगर आप प्रेड या प्रेड फॉर की झंझट से निकलना चाहते हैं तो आप सिंपल वर्ड विश यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, हम इन फिक्रों को नीचे हल कर रहे हैं। ध्यान से देखें कि ही सेड मे यू पास दिस ईयर, इसके अंदर दुआ थी तो हमने ही से स्टार्ट किया, सेड को प्रेड में चेंज कर दिया, इस सेड को प्रेड में चेंज कर दिया। कॉमों की जहाँ पे दैट, इन फिक्रात में भी कॉमे दैट में चेंज हो गए। अब अगेन आपने जो आपका सब्जेक्ट है पहले उसको हल किया, तो यू को जब चेंज कर रहे हैं, ये यू चेंज हो रहा है पहले से कि ऑब्जेक्ट में। अब ऑब्जेक्ट तो यहाँ लिखा नहीं है तो आपने नेट कर लेना है मी। तो यू को जब मी में चेंज करेंगे तो यू को जब मी में चेंज किया तो उसकी सब्जेक्टिव हालत आई आ गई। मे को माइट में चेंज कर दिया, पास लफ्ज़ वैसे ही आ गया। और ये देखिए दैट, इसको दैट में चेंज कर दिया, ईयर का ईयर वैसे आ गया। दूसरा फिक्रा ही सेड मे ही गो टू हेल, तो इसको हम हल कर रहे हैं। इसके पहले हिस्से में कर्स्ड वर्ड यूज कर दिया बददुआ के लिए। दुआ आएगी तो प्रेड, बददुआ आएगी तो कर्स्ड। उसके बाद कॉमे दैट में चेंज हो रहे हैं, और ही थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होता। तो ये देखें ही का ही वैसे ही लिख दिया। और उसके बाद मे को माइट में चेंज किया, गो को गो ही लिख दिया, टू का टू, और हेल को हेल एज इट इज यूज कर दिया। सेंटेंस नंबर 3 है ही सेड वुड दैट या ओ दैट ही वर हियर। तो याद रखें ये वाला जो फिक्रा है, जब ख्वाहिश जिसमें आएगी वहाँ जब हमने प्रेड या विश्ड यूज करना है तो ये जो वर्डिंग है ना, ओ दैट
या वुड दैट, ये इनडायरेक्ट के अंदर ख़त्म कर दी जाएगी, इनको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि पहले हिस्से में हमने प्रेड या विश्ड वर्ड यूज़ कर दिया, तो दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कॉमे दैट में चेंज हो गए हैं और ये ही थर्ड पर्सन था, चेंज नहीं हुआ, थर्ड का थर्ड वैसे रहा। वाज वर हैड बीन के अंदर चेंज होता है तो चेंज हो गया, और हेयर स्पेशल वर्ड था उसको देर में चेंज कर दिया। हमारा लास्ट सेंटेंस है ही सेड आई विश, इसके अंदर यहाँ से वैसे ही पता चल रहा है वॉइस का इजहार है। आई हैड बीन रिच, अब देखें आप अगर इसको प्रेड में चेंज कर रहे हैं इस सेट को तो तब भी ठीक है, अगर आप विश में चेंज कर रहे हैं तो तब भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी आपने इस विश को दोबारा यूज नहीं करना, हज़फ कर देना है। कॉमे दैट में चेंज हो गए, और इस आई को सब्जेक्टिव को जब हमने पहले हिस्से के प्रोनाउन में चेंज किया फर्स्ट पर्सन में, सब्जेक्ट में तो ही आ गया, और हैड बीन वैसे का वैसे ही आ गया, और रिच वर्ड वैसे का वैसे ही यूज हो गया। डियर स्टूडेंट्स, एक दोबारा आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये था हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 1। इसका पार्ट 2 अभी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखें, और बाकी जो इसकी टाइप्स रह गई हैं उसको समझने के लिए आपने पार्ट 2 भी लाजमी देखना है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।